दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। मेरा नाम आरती आर्या भार्गव भार्गवी है। मैं एक कावित्री और लेखिका हूँ। आज मेरा शीर्षक है शिव पार्वती का प्रेम मिलन की कहानी। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए शिव पार्वती का प्रेम मिलन की कहानी। शिव पार्वती की कहानी ही आर्या के अनुसार। ओम नमः शिवाय ही दुर्म दुर्गे ही पार्वती ही नमः। दुर्म दुर्गे ही पार्वती ही नमः। शिव पार्वती थल थल में हैं, देख ही रहे हैं। शिव पार्वती हमारे थल थल में हैं, सब देख रहे हैं। पृथ्वी का सावन में हर दृश्य प्रेम प्रेरणा में मग्न। दोनों संग प्रेम किया है, मिलन संभव नहीं। इनका कितना दृढ़ निर्बल पवित्र सभी से श्रेष्ठ प्रेम था। शिव पार्वती हर रूप में है। इन दोनों माता पिता का मिलन तब से हुआ। शिव और पार्वती को हम माताश्री और पिताश्री ही मानते हैं। वो हमारे लिए सदैव माताश्री और पिताश्री जैसे ही हैं, भले वो हमारे ईश्वर हैं। जी जान से प्रेम किया पार्वती ने, दोनों का मिलन हुआ। पार्वती और शिव दोनों का मिलन हुआ। उसके बाद पार्वती जी जो फिर केवल अर्धांगिनी ही नहीं, शिष्य भी बना लिया। इन दोनों की प्रेम कहानी शिव पार्वती का मिलन जग जग में पूजनीय है। शिव पार्वती का मिलन जग जग में पूजनीय है। इनकी सराहनीय और प्रेम मिलन की गाथा पूजा पाठ व्रत कई तरह याद रखी जाती है। सुनिएगा, जिस जोड़े ने ही इनका महाशिवरात्रि ही पर जोड़ा पूजा, उसका भी मिलन अमर हुआ। महाशिवरात्रि पर जोड़ा पूजा मतलब कि जोड़े में, मतलब कि जो शादीशुदा होते हैं ना, उन जोड़े ने साथ में पूजा की तो उनका भी मिलन जो है ना अमर हुआ। शिव पार्वती सा प्रेम से उठते कही प्रेम के सवाल। पार्वती को किया सवाल से बाहर। सिखलाया ज्ञान से जीवन और जीवन साथी का महत्व। पाठ के जरिए जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी की नींव की भूमिका बता डाली। जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी की नींव की भूमिका बता डाले। शिव और पार्वती के मिलन के प्रेम ने, मतलब कि प्रेम के मिलन ने, प्रेम प्रेम ही संसार। हम कहते हैं जैसे कि प्रेम ही सब कुछ है, तो यहाँ पे प्रेम ही संसार। प्रेम में लीन जोड़ी मिलन का सहार। शिव पार्वती का प्रेम मिलन विवाह संपन्न। भव सागर में शिव पार्वती। दो देह एक जिगर दोनों एक ही संग। दो देह हैं पर एक जिगर बन गए दोनों एक ही संग। दाएं तरफ शिव आदि पूरी, पार्वती बाएं तरफ पार्वती। दोनों का मिलन भव सागर के पार। प्रेम प्रिय दोनों एक ही नाम। शिव पार्वती इनका नाम, जैसे कि शिव पार्वती इनका नाम। वाक्य हमारी क्या है इसमें? रिश्ता रिश्ता दिल से होता है। मिलन आत्मा से होता है। रिश्ता दिल से होता है, मिलन आत्मा से होता है। देह संग संग होते हैं, भावना एक ही होती है। देह संग संग होती हैं, भावना एक ही होती है। एक दूसरे के प्रति समर्पित प्रेम और सम्मान होता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित प्रेम और सम्मान होता है। वहाँ हर जोड़ा ही नहीं, हर रिश्ता साकार होता है। रिश्ता अनोखा प्रेम दिल का। शिव पार्वती का विवाह होता। शिव की प्रिय पार्वती, दोनों की जोड़ी अनुपम होती है।
प्रेम मिलन से पार्वती दोनों संग शिवरात्रि के विवाह से पहले ही प्रेम कहानी आर्या की जुबानी पार्वती सुंदर चंचल प्रेमिका बनी फिरी जब शिव भगवान से उन्हें प्रेम हुआ। पार्वती एक युवा लड़की थी, बहुत सुंदर और अलौकिक थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि हर दिल में हर आंखों में प्रेम उभर आए। जब भगवान शिव को देखा था तभी देखते ही उन्हें प्रेम उमड़ आया। शिव शंभु पर प्रेम और स्नेह को पाने के लिए कई नटखट केली करा करती थी। जहां शिव ध्यान कर रहे थे उस गुफा का दौरा करने का निर्णय किया। छोटी सी सुंदर सी बहुत अलौकिक पार्वती थी, पर उतनी नहीं जितनी कि शिव को इनसे प्यार हो जाए। इस प्रकार पार्वती ने गुफा में जाकर ध्यान में लुप्त शिव की आराधना से निकालने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी ही ध्यान भंग हुआ। प्रेम में अपनी शुद्ध बुद्ध खो डाली और मन बना कि प्रेम मिलन के लिए जंगल में तपस्या करने का। पार्वती ने उस समय ना भोजन और ना कुछ, केवल शिव को पाना था। उन्हें पहले से मतलब कि उन्हें ठान लिया था, मुझे कुछ नहीं, तपस्या कर, मुझे शिव को पाना है। तो तपस्या करने वो क्या लक्ष्य प्रेम बहुत प्रेमी होता है। तप किया पूर्ण भगवान ब्रह्मा हम प्रकट हुए। पार्वती से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने क्या, पार्वती की तपस्या पूर्ण हो गई और ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला, वर मांगने को उन्हें कहा। पार्वती खूबसूरत थी ही पर और सुंदरी बहुत सुंदर कन्या बनने का वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? ब्रह्मा ने ही उनकी आकांक्षा को मान लिया और आशीष दिया। असीम सुंदरता का पार्वती सौंदर्य और अनुग्रह अलौकिक आभा प्राप्त करते हुए गुफा के अंदर चली गईं और भगवान शिव देखकर उनके प्रेम को आंखों में प्रेम विलीन देख शिव भी प्रेम में खो गए। ये प्रेम होता ही है इतना दृढ़ निर्बल शक्तिशाली से पार्वती के साथ मुग्ध हो गए। दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक मिलन हुआ। से पार्वती माता श्री पिताश्री कहा प्रेम मिलन ऐसे हुआ था। जगत संपदा अशेष निर्मल मूर्ता शिव पार्वती की जोड़ी। शिव पार्वती के प्रेम मिलन की कहानी समाप्त हुई। प्रेम विवाह हो गया था संपन्न। सावन में महाशिवरात्रि दोनों की प्रतिमा को बनाते और पूजते हैं। उसी प्रकार अब भी यही हो रहा है हमारी इसमें फरवरी माह में समाप्ति में फागुन की महाशिवरात्रि पर दोनों की प्रतिमा को बनाते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रहते हैं, भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा को बनाते हैं और उनको पूजते हैं। तो सभी जोड़ी से पार्वती जैसे अमर हो जाते हैं और जुग जुग जोड़ी जिंदा रहते हैं। जुग जुग युग युग जोड़ी जिंदा रहते हैं। शिव पार्वती ही नमः। ओम नमः शिवाय। दुर्म दुर्गे ही नमः। दुर्म दुर्गे ही नमः। आर्या भार्गव की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय सभी का दिन हो और पार्वती शिव का व्रत पूर्ण करने से सबका जीवन उज्जवल हो और जिनके जोड़े बन चुके हैं उनकी जोड़े सदैव जिंदाबाद रहें, अमर रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.